बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपकी होस्ट सबा अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ सबा टीवी से प्रोग्राम गपशप विद सबा अली। व्यूअर, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बुक में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए कि हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने फ़न का मुज़ाहरा कर चुके हैं। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ तारिक जैक्सन साहब से। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे बजाज? शोबिज़ में आपका कैसे आना हुआ? रेडियो भी आपने किया, स्टेज कर रहे हैं, टीवी भी किया, सबको मैनेज कैसे किया और कितने अरसे से हैं? बेसिकली तो मैं जब स्कूल लाइफ से ही मैं स्कूल की स्टेज से काम शुरू किया, बल्कि मैं बज़्म अदब जो क्लास हमारी थी उसमें इंचार्ज होता था, यानी अच्छा। 6वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक अपनी क्लास में ही मेरा स्टेज तो इब्तदा अपनी क्लास से शुरू हुआ। और उस दौर में बड़ा अच्छा एक निज़ाम था कि बज़्म अदब क्लास होती थी उस दौर में। तो उसके अंदर जब क्लास के अंदर कोई ना कोई जो स्टूडेंट्स होते थे, वो पूरा एक घंटे का पीरियड होता था, वो बज़्म अदब क्लास का होता था, जिसमें कोई तिलावत, नात, मिली नगमा, कलाम इकबाल, सूफियाना कलाम, कॉमेडी, तंज़ व मिज़ाह, आवाज़, इस किस्म की चीज़ें। तो उसमें इत्तेफाक है, बड़ी मुझे आज भी हैरत होती है कि मेरी क्लास के अंदर एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो स्टेज पे परफॉर्म करे, यानी कोई तिलावत करने आए। तिलावत भी मैं कर रहा हूँ, नात भी मैं पढ़ रहा हूँ, कॉमेडी भी कर रहा हूँ, कलाम इकबाल भी पढ़ रहा हूँ, मिलने नगमे भी पढ़ रहा हूँ, वो सारा मैं ही करता था। टोटल पूरा टोटल पीरियड ही मैं हर हफ्ते में ही लेता। अच्छा, तो वो ही मेरा इब्तदा है। तो जब आप इस तरफ आए तो घर फैमिली में कोई और भी था या आप ही का ही रुझान? नहीं, कोई भी नहीं था। जब मैं तो बीच में जो मैं शिवपुरी में पढ़ता था, तो वहाँ से जब मैं लाहौर आया तो पायलट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और 9th में था। और 9th और 10th में कोई मुझे इत्तेफाक से अपने स्कूल और के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने अटेंड नहीं की, तो वो थोड़ा सा सिलसिला कट गया। अच्छा। तो परफॉर्मेंस का जो, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में आया, एक्सपीरियंस साइंस कॉलेज वादर रोड, तो फिर मैंने वहाँ की जो तकरीब से मैं अटेंड शुरू की, और उनकी जो तकरीब होती थी, ख़ास तौर पे कुछ सियासी जो वो होती थी सियासी पार्टी की तकरीब, तो उसमें मैं कलाम इकबाल और कुछ इस तरह आवाज़ें वज़े निकालने से स्टार्ट कर लिया। तो फिर इससे मुझे थोड़ा सा मुझे मिला, इंस्पायरेशन मिली थोड़ा सा कि अभी ये तो वो उस दौरान में मेरा जो गले का जो म्यूज़िक है, साज, वो बन गया था। और साथ साथ कलाम इकबाल पढ़ता था। और एक तरफ मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ तो मैं कलाम इकबाल से बड़ा मुतासर हो गया, कलाम इकबाल तरन्नुम से पढ़ना, और मुझे बड़ा उसमें मज़ा आना। उसके अंदर एक मैसेज जो था वो बड़ा अच्छा लगता था। तो उसमें एक जो ख़ास तौर पे एक शेर है कलाम इकबाल का कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम थे। तो इस शेर ने मेरे अंदर एक रूहानियत जो मैं आगे मेरा फ़ायदा हुआ, और उसने मेरी तरबियत की, मेरी इस्लाह की। इस शेर ने ही इस्लाह की। और उसके अंदर इस शेर ने मेरी टारगेट दिया कि लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या है, तो क्या चाहता है, तो जो चाहता है वो बनेगा। तो मैं आर्टिस्ट बनना चाह रहा था, शोहरत हो, नाम हो। मसलन जैसे मैं इंटरव्यू आप कर रहे हैं, तो मेरा बड़ा क्रेज़ होता था कि ना इंटरव्यू जब बड़े बड़े लोगों के होते थे, तो मेरा दिल चाहता था मैं भी एक दिन आए कि इंटरव्यू करूं, अखबार में मेरा इंटरव्यू छपे। अब तो टीवी चैनल्स आ गए, तो इस किस्म के इंटरव्यू देने में मेरा ना एक ड्रीम होता था कि मैं अपनी बातें लोगों को बताऊं, लोग मुझसे पूछें। तो वो मेरा, तो आज वो मेरा ख्वाहिश पूरी हो गई और पूरी होती है। जब आप इस तरफ आए तो घर वालों का कोई कैसा रद्द-ए-अमल था कि आप शोबिज़ की तरफ जा? हमारे घर वाले नॉर्मल थे, ऐसे मुलाज़म पेशा हमारे वाले साहब थे, और वो उनका कोई शोबिज़ से किन चीज़ों से कोई हमारा वो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं जी कोई ऐसा जिसमें स्पोर्टिंग चीज़ हो। वाले साहब जॉब करते थे, जॉब करना, घर आना, सोना, खाना पीना, मेरा पढ़ाई, भाइयों का भी, मैं सबसे
सबसे बड़ा था और पढ़ाई में तो, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा एक ना क्रेज़ आ गया कि ना मुझे जब वो जो कॉलेज के मैंने किए थे शोज़ तकरीबन उसमें पढ़ाना, जब परफॉर्मेंस करके नीचे आता था तो वो स्टूडेंट लीडर और सारी वो जो मुझे बड़ा वेलकम, मुझे कैंटीन पे ले जाना, अप्रिशिएट भी करना, वीआईपी प्रोडक्ट, मुझे कैंटीन पे ले बड़े बड़े वो खाने शाने, और मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा, इससे तो बड़ी पावर बनती है बड़ी। तो उससे मुझे क्या, मैं इसी तरह अगर मैं करता रहूँगा तो आगे मैं बहुत। बच्चे देख के क्या कहते हैं कि पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं या हमने भी इनकी तरह बनना है? कभी नहीं, किसी बच्चे ने कहा? देखो बच्चों पे असर तो पड़ता है जब कोई बताता है, पूछता अरे आप तारिक जैक्सन के पापा हैं, या उनको को फेवर देता हूँ, या कोई ऐसा डिस्काउंट होता है, या कोई इस किस्म की वो तकरीब बढ़ती होती है जो, तो इनको लेके में जाता हूँ तकरीब में अपनी मिसेस को भी, वो तो बड़ा अच्छा लगता है और नॉर्मली। लेकिन एक थोड़ा सी वो जो थोड़ा सा मसला आजकल चल रहा है हमारे मुल्क के हालात, तो फंक्शंस कम, वो जो बाहर के टूर्स कम हो गए, जो चीज़ मैं चाह रहा था, जिस लेवल पे मैं जाना चाह रहा था उस लेवल पे वो मैं जो नहीं जा चुका, उस वजह से बेगम और बच्चे थोड़ा सा कहते हैं कि पापा ये तो वो थोड़ा सा फील करते हैं कि हाँ कि वो जो चीज़ एज ए आर्टिस्ट जिस लेवल पे मैं हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, उस वजह से फील होता है। सही। तो अभी आपके क्या है न्यू प्रोजेक्ट? बेसिकली तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, नॉर्मली पाकिस्तान में जब कोरोना के बाद और हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि जिसमें ना तकरीब पे बहुत ज़्यादा 10 बजे फंक्शन बंद करने की जो पॉलिसी थी, इसने फ़नकारों को बहुत ज़्यादा जो स्टेज पे काम करने, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो शोबा है वो स्टेज है। तारिक साहब, आप मुख्तलिफ आर्टिस्टों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरती से अदा करते हैं, ये फ़न आपने कहाँ से सीखा? और वो पहली आइटम आपकी कौन सी थी जो आपने स्टेज पर परफॉर्म की? जी, स्टार्ट तो मेरा आवाज़ों से, जो प्रोफेशनल जो परफॉर्मेंस मैंने शुरू की वो गले से साज बजाने की आवाज़ें थी, क्योंकि वो माइकल जैक्सन उन दिनों आया था। अच्छा। उसकी वीडियो देखी मैंने, और अच्छा दिलचस्प बात, मेरा नाम जो तारिक जैक्सन मशहूर हुआ है उसकी बुनियादी वजह, लोग मुझे पहले तो समझते शायद मैं कोई जैक्सन ख़ानदान का हूँ, अच्छा, या मेरा जैक्सन, या फिर वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई आप तो लगते तो मुसलमान हैं लेकिन आप का जो नाम वो मुसलमानों वाला नहीं है, ये जैक्सन कहाँ से लग गया। तो उसमें वो ये एक्चुअल जब माइकल जैक्सन का थ्रिलर वीडियो रिलीज़ हुआ 1984 में, तो वो वीडियो देखी और उसमें माइकल जैक्सन का वो डांस और परफॉर्मेंस, बिली जीन, वो ना उसकी वीडियो मैंने देखी, उन दिनों रिलीज़ हुई थी, उन दिनों वो वीसीआर पे देखते थे, वो हम वो किराए पे ला के ना, वीसीआर वो दौर था, तो मैंने ना तो वो मैंने वीडियो जो है ना वो देखी, तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल मैं मेरे जैसे, मैं उन दिनों बिल्कुल सेम लुक लाइक स्लिम स्मार्ट माइकल, दुबला पतला जैसे माइकल जैक्सन था। तो आजकल मेरा एक बेटा है, तो वो मेरी वो जवानी है, कभी मैं उससे भी आपका एक इंटरव्यू आप उसके कीजिएगा, तो बिल्कुल वो मेरी यंग एज दुबई जब मैं 86 में गया, तो वो बिल्कुल सेम वो मेरी वो मेरी जवानी है। तो स्टार्ट में वैसे ही था। तो मैंने कहा माइकल जैक्सन जैसा बनना है, देखो ये ऐसा लोग क्रेज, और उसका जो अमेरिकन पॉप स्टार, उसका जो मेरे वो विजन मेरे माइंड में बैठ गया। फिर मैंने कहा कि ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरा नाम ही तारिक जैक्सन पड़ जाएगा। मैं कभी मैं तो उसको देख के वैसा स्टाइल बना लिया, वैसी पैंट पहननी, वैसे शूज़ पहने, वैसी जुराबें पहनी, वैसी ऐनक लगा के, और उसका जो बिली जीन म्यूज़िक है ना वो बन गया। तो वो आपके अंदर वो अंदर उसको मैंने बनाया और वो पॉपुलर हो गया। लेकिन बिली जीन से पहले उन दिनों चलता था 50-50 जो कॉमेडी शो, वो भी मैं लाइक करता, तो उसका टाइटल म्यूज़िक था। अच्छा। वो एक इंग्लिश म्यूज़िक का था, तो आपने देखा जिसमें कढ़ाई वो डांस करता है और इस्माइल तारा, और वो
उसको मैंने पहले स्टार्ट में बनाया, तो वो स्टार्ट में, लेकिन ये ज़्यादा हिट हो गया क्योंकि मैंने हुलिया बना लिया, हेयर स्टाइल, तो वो लोगों ने कहा वो पाकिस्तानी माइकल जैक्सन आ गया। फिर ऐनक मैंने पहनी होनी ब्लैक और वैसी शैकर्ट, और वो बिली जीन म्यूज़िक का मैंने वो बीट बना ली, और फिर मैंने वो ऐसे आना और अपनी ऐनक को फेंक देना ऐसे और ऐसा, वही स्टाइल तो वो बना स्टाइल। लिया। तो पहले मैं वो सुनाता हूँ जो मेरा सबसे पहला जो म्यूज़िक था, वो थोड़ा सा लेकिन 50-50 जो देखते होंगे वो जिसमें कढ़ाई पे डांस, वो मैंने सुनाता हूँ। जबरदस्त। तो ये एक गले का एक ख़ास, यानी ये बेसिक फार्मूला पहला ये बना। तो उसके बाद फिर माइकल जैक्सन बन गया, और माइकल जैक्सन तो बना तो फिर मेरा दुनिया में नाम हो गया, बस तकरीब्स में जाना शुरू कर दिया। फिर कराची चला गया, कराची में तो एक रात में 5-5, 6-6 शो, वहाँ मोइन अख्तर साहब के साथ शो कर रहा हूँ, मोहम्मद शरीफ साहब, अनवर मकसूद साहब, और ये सारे बड़े बड़े लोगों के साथ मैं तो वो म्यूज़िक जो है ना, मुझे मेरे जो लाहौर में जो स्पोर्ट की जो उस्तादों में से या जिनसे मैंने, वो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, अच्छा, वो लाहौर PTV पे पंजाबी का प्रोग्राम करते थे, मेला या मुख्तलिफ, यानी पंजाबी का लोकल प्रोग्राम आता था। तो वो मुझसे इतना उनका कुछ प्यार था, और वो मुझे अक्सर, मैं जब PTV के ऐसे अंदर जा रहा होता था तो, और मुझे कई दफ़ा इत्तफाकात होते थे कि वो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं अपने शो की, यानी वो पंजाबी शो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब को, तो वो एंकर बहुत अपने दौर के बड़े पढ़े लिखे, MA इंग्लिश MA। तो मेरे ऐसे मुझे उस्ताद मिले जिनसे मैंने सीखा, बोलना सीखा, सेंस ऑफ परफॉर्मेंस सीखी TV पे और स्टेज पे। तो मुझे अक्सर प्रोग्राम्स में लिए जाते हैं। और दिलदार भट्टी साहब की एक बहुत बड़ी मुझे ना मेरे साथ उनकी सपोर्ट है कि मेरे वालिद साहब को कन्विंस किया। मेरे वालिद साहब, मैं रातों को फंक्शन में या 2-2 बजे आना, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि एक ही मैं पढ़ाना चाहना है, मैं वड्डा पुत्तर है मेरा, तो एक ही काम शुरू करता है, राती कितने जाता है कि आवाज़ सुने, आवाज़ां करता है। मेरे घर वालों को पता ही नहीं था मैं क्या करता हूँ। ये स्टार्ट आवाज़ों से लिया ना, जिससे मैं हिट हुआ। मिमिक्री तो बाद में की। तो वो मेरे वाले साहब परेशान हो गए, कहते हैं ये क्या, ये तो पढ़ाना है, तो ये तो रातों में कहाँ जाता है, क्या है, गलत माहौल में ना चला जाए। तो किसी ने बताया दिलदार भट्टी, तो ये इनके घर पहुँच गए, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब आज़ा कॉलोनी में इनका घर था। तो उनने बताया ऐसे ऐसे, ये तो बेटा ऐसा है। तो उन्होंने बड़े परेशानी, तो उन्होंने ना मेरे वाले साहब को, उनका हवाले से, आप परेशान ना हो, मेरी गारंटी है ये बंदा बहुत आगे जाएगा। अच्छा। तो फिर मेरे वाले साहब ना किसी हद तक मुतमिन हुए, लेकिन इतना ज़्यादा ना हुए। तो उसके बाद फिर दिलदार भट्टी साहब के साथ मेरा मतलब प्यार, आप ये देखें कि वो PTV के अंदर हम अक्सर जाते थे, तो रिकॉर्डिंग के लिए वो जा रहे हैं। भट्टी साहब तो एक चलती फिरती ना एक महफिल थी, और उनके साथ लोग और बातें कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, एंजॉय तो करते करते हॉल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो जा रहे तो मुझ पे नज़र पड़ गया, ओए किधर? मैं बस ऐसे आया था। अच्छा आजा एक रिकॉर्डिंग करा जा। यानी मेरी मतलब कि PTV की रिकॉर्डिंग उस दौर में बड़ा वो सिस्टम होता था, अप्रूवल और ये और वो। तो मुझे भट्टी साहब, ओए आजा एक रिकॉर्डिंग करा जा। मैं कहा सर हाँ। और मैं जाना, बैठना बैक स्टेज, मुझे बुलाना, मैंने परफॉर्म करना, 1 टेक हो गया।
अच्छा। तो मेरी इस तरह ना लोकल उस पंजाब की टीवी पे मेरा तारुफ यानी टीवी में मेरा ऐसे यहाँ दिलदार एंट्री भट्टी साहब ने करवाया ना। क्या बात है, उनकी बहुत बड़े लोग। और फंक्शन में मुझे ले जाया करते थे, कभी इस्लामाबाद कभी इधर, तो मुझे ऐसे स्पेशल परफॉर्मेंस कराना। फिर मुझे उन्होंने पेशावर भेजा को तकरीब में, फिर उन्होंने मुझे कराची भेजा। अच्छा। कि जा मुझे अख्तर को जा, तो उत्थे तेरी क्लास उत्थे ही है, जा तो दिलदार भट्टी ने मुझे वहाँ भेजा। तो इससे पहले कि मैं वो परफॉर्मेंस सुनाऊँ, एक और अहम बात कि मैं वहाँ रेगुलर मैं प्रोग्राम्स करता रहा और कराची गया। तो कराची में मेरा पहला बड़ा जो शो हुआ, बड़ा दिलचस्प है कि मैं वहाँ गया और वो जो ताजमहल होटल है वहाँ बहुत बड़ा, वहाँ मैंने गया तो मैनेजर से बात की। उसने कहा आज एक शो हो रहा है। अच्छा। तो ये अनवर मकसूद साहब का, तो उसमें आप बात कर लो। मैं गया जाकर उनसे, अनवर मकसूद साहब से बात पैगाम भेजा, सामने रसल हो रही थी। वो उस कराची का टॉप शो था, जैसे बेंजामिन सिस्टर, आलमगीर और ये सारी जो क्या नाम है आबदा परवीन, यानी इस किस्म के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें शो। तो मेरे लिए लाहौर से जाके इतने बड़े शो में परफॉर्म करना तो मेरे लिए तो बड़ा ड्रीम था। तो मैंने उससे बताया, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं हमारे पास बहुत आर्टिस्ट है, हमें नए आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेकिन प्लीज़ मुझे सुन तो लें। उनका ज़रूर सुनाना है। मैंने कहा हाँ ज़रूर सुनाना है, फिर मैं चला जाऊँगा। आपने किन से कहा कि अनवर मकसूद साहब जो कंपेयर और ऑर्गेनाइजर भी थे, बजिया फातिमा वो भी साथ थी उनके। तो उनका एक मशहूर शो था, अच्छा सुनाओ। मैं कान के करीब जाकर ना मैंने वो म्यूज़िक सुना दिया। फिर तो देखा, अच्छा तो उन्हें नहीं जाना, वहाँ बैठो। तो वो मेरा पहला वहाँ परफॉर्म हुई। और आलमगीर के बाद मैंने परफॉर्म किया और मैं क्लैपें मुझे गिफ्ट भी मिले, लोगों ने पसंद किया, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिए। उन्होंने पहली पेमेंट भी कराची से मुझे मिली और मुझे ना बड़ा मेरा ये अच्छा कराची के अंदर मुझे एक इंट्रोडक्शन मिल गया। तो मैं अब वो म्यूज़िक सुनाता हूँ जिसकी वजह से मैं मतलब कि हिट हुआ और जो जिसमें वर्ल्ड लेवल आज मेरा नाम तारे जैक्सन पड़ा। वो परफॉर्मेंस मेरी बड़ी एक उसमें मैंने बड़ी मेहनत की है। और ये परफॉर्मेंस मैंने इंडिया के लाफ्टर चैलेंज के लिए भी तैयार की, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। सिद्धू शेखर समन जिसका जज था, उसमें आपने परफॉर्म भी किया। जी, मेरी सिलेक्शन हुई बाकायदा। यहाँ लाहौर से उनकी टीम आई, उन्होंने हमारे ऑडिशन लिए, ऑडिशन बॉम्बे गए। ये वो प्रोडक्शन हाउस है जो बिग बॉस बनाता है, इंडा मॉल प्रोडक्शन हाउस, जो ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन वो बनाते हैं। और वो उन्होंने कॉमेडी पे, स्टैंड अप कॉमेडी वालों पे शो शुरू किया। तो उसके अंदर मेरी सिलेक्शन हुई और उसमें अल्लाह रखा एक कॉमेडियन है, वो हम इकट्ठे हमने ऑडिशन दिया, लेकिन उसका कोई मसला था, उसका दुबई का टूर था। तो वो बाद में मैंने फिर सुहेल पटाका एक कॉमेडियन उसको साथ लेके गया, हमारा 2 आर्टिस्टों का पेयर। तो हमने वहाँ परफॉर्म किया। तो वो परफॉर्मेंस आपको, ये वो परफॉर्मेंस है जिसमें मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली, यानी तमाम जजेस, शेखर सुमन, सिद्धू और तमाम ऑडियंस खड़ी हुई। नॉर्मली उसमें कोई स्टार्स होता है, इत्तेफाक से मेरे वाले शो में नहीं था। तो मैं वो वरना को ना कोई वहाँ का इंडियन स्टार होता है एज ए गेस्ट, वो नहीं था। तो कपिल शर्मा इसमें वो नहीं, कपिल शर्मा इस ये जो कॉमेडी शो होता था ना, उसके अंदर एज ए पार्टिसिपेंट आया था उस दौर में। और क्या थे वो भी एज ए पार्टिसिपेंट मैं भी कंपटीशन में आया था। तो वो बाद में सिलेक्ट होकर वो दूसरे चैनल पे उन्होंने अपना शो शुरू किया, लेकिन वो मेरे साथ क्या है कपिल शर्मा। तो अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं जी, वो माइकल जैक्सन का, वो मेरा जो जिसने वर्ल्ड में मेरा नाम बनाया और ख़ास तौर पे इस वर्ल्ड लेवल का ये परफॉर्मेंस है, गले से साज बजाने का। और इसमें मैंने कॉमेडी काम किया। और माइकल जैक्सन गुफ्तगू करता है, माइकल जैक्सन मुदरिदा थेवा गाता है, ताउल्ला का फ़नी किया, उसको दिलचस्प बनाया है। और जो नसीबुल लाल का, अच्छा नसीबा को भी गाया। हाँ जी, उसको भी वो फनी बनाया कि पाकिस्तानी ऑडियंस अगर कह ना पाई कोई गाना सानू सुना दे, अगर फर्ज करे माइकल जैक्सन तुहाडे ना शो विच आया, अच्छा तो वो हुण फरमाइश है जी कोई ना गाना गा दियो, क्योंकि माइकल जैक्सन गुलकार है तो वो किवें गाएगा। ये मेरा एक फनी और उसकी गुफ्तगू टोन भी जी। सबसे पहले 4 आवाज़ें, ड्रम, बेस ड्रम, सॉफ्ट ड्रम, बेस गिटार और हाई जी।
2 आवाज़ें, अब तीसरी बार, अब चौथी आवाज़ बेस गिटार। एक ये 4 आवाज़ें होंगी, 5वीं आवाज़ छठी बार, अब दरवाज़ा खुलता है और माइकल जैक्सन आता है, समझो कि तुम्हारे स्टूडियो का दरवाज़ा खुल गया। Ladies and gentlemen, I'm Michael Jackson from America. Oh no, I'm in New Sabah TV YouTube channel. So I'm going to thank you very much to invite me in your show. So I'm going to sing a song, Tema Mudrit Tema from Atawla. So it's Pakistani audience request, so and Sibalal and where I should. So as I listen, let's see, and Dil Dil Pakistan. So. Oh, Teva Mundrita Teva सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, ओ ये ख्वाब में छोड़वानी, ओ ये हमारा अर्शद पुराना वाला लोको मेरी कलता, पुराना वाला लोको मेरी कलता, मेरी बोल दी जाओ नसीबल्ला। ओ कोई करके बहाना सनमील माही में, कोई करके बहाना सनमील माही में, ओ ये कोई करके बहाना सनमील माही रात आ गया लौट जल्दी है। एंड दिल दिल पाकिस्तान जुनेद जमशी, ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा हो जाना कहाँ, बढ़ती रहे हो ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान। जी तारिक साहब, आप जो मुख्तलिफ आर्टिस्टों की आवाज़ें निकालते हैं बड़ी खूबसूरती से, वो मैं भी सुनना चाहूँगी और व्यूअर भी। जी, जैसे मैंने कहा कि मेरे उस्तादों में से जो पहला मैंने प्रोग्राम किया था तारिक जी साहब का नीलाम घर, वो कराची मैंने जाके किया और वहाँ मैंने परफॉर्म किया और जलाल भट्ट साहब ने भेजा था, और बल्कि मैं एक होटल में शो कर रहा था कराची में ताजमहल में, तो उस होटल में ठहरे हुए थे जलाल भट्टी साहब को किसी रिकॉर्डिंग में, तो मैं नीचे परफॉर्म कर रहा था और इत्तेफाक से उसी दिन अखबार में जो लोकल अखबार होता है इंग्लिश का, उसमें मेरी टाइटल पे तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा। तो वो पढ़ के तो नीचे आए, ओए तारक की क्या बात है, तोते हैं मेरा नाम, तो मेरी लाज रख ली, तोते ठहराते अखबार में वो जो होटल में अखबार आता तो टाइटल में इंग्लिश अखबार में मेरा टाइटल में तस्वीर लगी हुई थी, इंट्रोडक्शन। तो तारिक जी साहब, फिर मैंने कराची गया, नीलाम घर मैंने किया 87 में 88 में, जब एक ही चैनल होता था, मैंने वहाँ परफॉर्म और पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। तारिक साहब मेरे उस्तादों में से हैं, लबो लहजा देख का वो इल्म तो नहीं मैं ले सकता, लेकिन तारिक जी साहब का जो अंदाज़ है वो मैं, अच्छा इसमें बाकायदा मैंने तारिक जी साहब से इजाज़त ली थी कि ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ में सुनाना चाहना स्टेज पे,
ते इजाज़त देंदे हो, क्योंकि ये अदब है, फ़न के अंदर अदब चलता है। तो अगर आप बड़ों की, अपने सीनियर्स का अदब करेंगे तो आप देख लें, पाकिस्तान में भी जो अदब करता है अपने बड़ों का, खास तौर पर फ़नकार के, फ़न के शोबे में जो भी शोबा है, इंडिया में तो बड़ा अदब रहते हैं वो तो अपने बड़ों के। तो अदबन मैंने, और वो मैं आवाज़ सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझे कैसे इजाज़त दी, वो जुमला, वो नॉर्मली वो बोलते हैं पंजाबी में, और स्टेज पे तो उर्दू में बोलते हैं। देख, मैं कहता साहब वो ये PVTV के अंदर ही था, उनके जो कमरे के बाहर में खड़ा था, तो तार साहब आए तो एवं मेरे ज़हन च आ गया मैं इजाज़त देना। मैंने कहा तार साहब वो मैनू ना स्टेज ते तुहाडा मैं तुहाडे आवाज़ां सुनाण दियां ते इस तो पहले कि कोई तुहानू शिकायत लावे मेरी कि वो जी तुहाडी आवाज़ ख़राब करन दियां ते तुसीं मैनू नाराज़ हो जावो, तो मैनू इजाज़त दे दो, तुहाडी आवाज़ बड़ी सूट करदी है ना, नसीहत वाली जो मैं गल करना तो तुहाडी आवाज़ बड़ी सूट करदी। ते हुण मैनू ना वेख के कहंदे हाँ ठीक है, तू भी मेरी आवाज़ां सुना दे। मोइन अख्तर भी मेरी आवाज़ां सुनांदा रहा, मशहूर हो गया सी बड़ा, तो तू भी सुना देंगा तो कोई हो जाएगा। तो मैं कहा तार साहब तुहाडा माशाअल्लाह तुहाडा बज़्म तारिक अज़ीज़ तुहाडा नां नाल शो हो गया शुरू, ते मुबारक होवे। कोई हुण मुबारकां दी मैनू कोई लोड़ नहीं, हुण ते जिंदगी दे दिन पूरे कर रहे हैं, ते उदों जदों सानू जरूरत सी उदों तो सानू किसी ने पूछे हुण की करा मैं मुबारक नूं। तो बड़े प्यारे नफीस मेरे आइडियल, मुझे उनके मिजाज दबो लहजा, उनका रख रखाव, मेरी एक्चुअल मेरी परफॉर्मेंस करने का मतलब उनकी शख्सियत से इंस्पायरेशन थी। मैं हर वो बात स्टेज पे करता हूँ जो उनके मिजाज की थी। और मेरे लिए एजाज़ के वो जो ना रिकॉर्डिंग चल रही थी इलाहाबाद में, तो चलते चलते तो वो मैं जी गया उनके पास, तो वो मुझे मिल नहीं रहा प्रोग्राम, तो मैंने कहा तार साहब तुहाडी मैं ना तुहाडी आवाज़ विच ना मैं लोगों नूं अच्छी अच्छी गल्लां करना, तबलीग भी करना। अच्छा तो सुना मैनू, वो फिर मैंने सुना दिया। तो पहले कहते प्रोग्राम अभी स्पॉन्सर नहीं है, वो आजकल स्पॉन्सर कम हो गए हैं तो करेंगे अभी नहीं है। फिर कहते कल की कर रहे हैं, मैं कब फारग हाँ, एक शो है, हाँ कल आ जा रिकॉर्डिंग करा जा। तो मैं कल मुझे उधर भी चांस इधर मुझे मौका मिल गया, तो फिर मैंने परफॉर्म किया। पहले म्यूज़िक डिसाइड नहीं था, जैसे ही मैंने परफॉर्म किया म्यूज़िक और क्लैपिंग हो कमरा में, ये तो पीछे खड़े थे, मैं यहाँ खड़ा था ऐसे हल्का गुजर के ना ऐसे, वो मेरी भी आवाज़ सुना दे। अच्छा, कि मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास कि इतने बड़े फनकार कह रहे हो मेरी भी आवाज़ सुना दे। और स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, आगे खड़ा हूँ, पीछे वो पूरा टीम खड़े, डिसाइड नहीं था, तो मैंने उनकी आवाज़ सुनी। तो वो अंदाज़ क्या था मैं थोड़ा सा सुना, ज़रूर अभी और भी सुनना चाहेंगे। इब्तिदा कर रहा हूँ रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेतखूब जानते हैं, देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक का, रक्षी का और नायला का सलाम पहुँचे। पूरी दुनिया का दिल पाकिस्तान है और पाकिस्तान का दिल लाहौर है, और लाहौर का दिल जो है वो जो है मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन का लिंक रोड है, और लिंक रोड में न्यू सबा टीवी पैगाम देते हैं कि बेहतरीन एंटरटेनमेंट के हवाले से प्रोग्राम करने के लिए आप तशरीफ़ लाएं और एंटरटेनमेंट दें और इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। और एक पैगाम देना चाहता हूँ, शायरी मशरक़ अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और सूफिया भी क्या खूब कहते हैं, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी सोना रब दिलां विच रहिंदा। तो बड़ा एहतराम करें, किसी का दिल दुखने ना पाए, खास तौर पे माँ बाप का दिल बड़ा नाजुक होता है, और बहनों का दिल, बहनें तो आपके घर में मेहमान है, बड़ा ख्याल रखा करें। बिल्कुल।
तो ये एक उनका एक बहुत ज़बरदस्त। ज़ाहिर अल्लाह ने आपको अता किया था तो आप आवाज़ें भी और सारा कुछ वही आपकी सारा जुमला उसी पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको फील होता है कि वो उसी वो जुमले अंदाज अल्फाज में। ये तो चलो तारिक जी साहब हो गए। मैंने सुना वो अमिताभ बच्चन जी जी जी, चौधरी शहजाद साहब, चौधरी साहब क्या हाल है? तबीयत बस हालत ठीक हो गई, तबीयत बेशुदा खराब है, वो ठीक हो गई की फर्क पता हूँ जिंदगी बस डॉक्टर नु चेक कराओ ना, चंदे मंदे ने कुछ नहीं होता हूँ कोई काम बस मेहरबानी बस अल्लाह दी लेकिन बड़ी जिंदगी। चौधरी साहब हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं हो रहे हैं, इन्ने सियासतदार आ रहे हैं, 75 साल हो गए ने ਉਹੀ ਕਿਲ ਉਹੀ ਪਿਲਪੜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂਰੀ ਨਾਤ ਬੋਲਦਾ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਦੱਬਰ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? आपको समझ नहीं आ रही की चक्कर है, लिबर्टी गोल चक्कर है, इस्लामाबाद गोल चक्कर है, अल्लाह गोल चक्कर है, पता नहीं की चक्कर है। कौम के हालात नसीब है अच्छे हालात को नहीं नजर आते, कोई पेट्रोल के आटा के कोई हालात अदारे की कर लेना कोई किस तरह से ही होएगा सारा। बस बुजुर्ग कहना पाइए अपने पूरी 20-22 करोड़ अपने मार ठीक हो। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। और बहुत सारी चीज़ें जब आप बात कर रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें रह जाती हैं ज़िंदगी में जी जी, जो आज मुझे गुफ्तगू के दौरान बहुत कुछ मिला भी है, तो स्पेशली शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ सबा टीवी का कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया और इतनी अच्छी बातें हुई, और इंशाल्लाह आपके चैनल के ज़रिए हम दुनिया के लिए एक ऐसी चीज़ें देंगे जिसको इंसानियत को दुनिया आखिरत की कामयाबी मिले। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर, आज का प्रोग्राम आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक कौल मुबारक इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आपको सुनाती हूँ कि ज़मीन के ऊपर आजिज़ी से रहना सीखो, ज़मीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। बहुत शुक्रिया। जाते जाते ही आपसे कहना चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बुक में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।